As you all know, due to COVID-19, we are not allowed to conduct physical classes. So through this video lecture, you all are able to understand this chapter. So open your social studies book, page number 28. And our chapter name is How to be a good citizen. यानी हम कैसे एक अच्छे शहरी बन सकते हैं. सिटीज़न मीन शहरी और गुड मीन अच्छा. हाउ टू बी अ गुड सिटीज़न. हेलो, माय नेम इज़ समीर. आई लिव इन लाहौर. आई वांट टू बी अ गुड सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान. I know that to be a good citizen, I must obey the rules of my community. इस चैप्टर में समीर की स्टोरी, समीर जो है वो अपने बारे में हमें बता रहा है, अपनी थोड़ी सी हमें स्टोरी सुना रहा है कि वो किस तरह से एक अच्छा शहरी बनना चाहता है और उसको मालूम है कि वो जिस कम्युनिटी में रहता है तो वो वहाँ के रूल्स को किस तरह से फॉलो करता है, किस तरह से वहाँ के रूल्स को ओबे करता है. ओबे मीन रूल्स को फॉलो करना. Some of these rules may be about safety. For example, we follow safety rules when we ride in a car or cross a street. रूल्स जो होते हैं वो हमारी सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कार में बैठते हैं या कार ड्राइव करते हैं तो हमें लाजमी सीट बेल्ट बांध लेनी चाहिए, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं और उसके नीचे लिखा हुआ भी है वेयरिंग द सीट बेल्ट कीप अस सेफ. सीट बेल्ट जो होती है वो हमें सेफ़ रखती है. और कार ड्राइव करते हुए भी लाजमी हमें फ़ोन भी नहीं यूज़ करना चाहिए और बिला वजह इधर उधर देखना भी नहीं चाहिए. और जब हम रोड क्रॉस करते हैं या हम जब अपनी गली को भी क्रॉस करते हैं तो सबसे पहले हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने बड़ों के साथ हों. अपने बड़ों से का हाथ छुड़ाकर हम खुद से रोड क्रॉस करने की कोशिश ना करें. और अगर आपको इनकेस खुद अकेले भी रोड क्रॉस करना पड़ जाता है तो आप दाएं बाएं लाजमी देखें और फिर उसके बाद आप रोड क्रॉस करें. एट होम देयर मे बी रूल्स अबाउट ईटिंग एंड स्लीपिंग. देज रूल्स हेल्प अस स्टे हेल्दी. घर में भी हमारे रूल्स होते हैं और उनको हम फॉलो करते हैं. जैसे अगर हम हर वक्त तो खाना नहीं खा रहे होते, हम टाइम पर खाना खाते हैं. हमारी मदर जो हैं वो हमें टाइम पर खाना देती हैं. और अगर हम लेट हो जाते हैं सोने के लिए तो हमें फ़ौरन टोक दिया जाता है, हमें बताया जाता है कि अब आपका टाइम हो गया है सोने का, अब आपको सोना है. इसी तरह से हमारे नहाने धोने के भी टाइमिंग होते हैं कि हमें कब बाथ लेना है और कब नहीं लेना है. यही रूल्स होते हैं हमारे घर में भी जो हमें हेल्दी रहने में हमें हेल्प आउट करते हैं. जैसे कि पिक्चर में भी दिखाया है. नाउ लुक एट द पिक्चर. और पिक्चर के नीचे लिखा हुआ भी है 8:30 इज़ अ गुड टाइम टू गो टू बेड. 8:30 जो होता है वो गुड टाइम होता है कि हम उस वक्त सो जाएं. स्कूल्स हैव रूल्स टू. स्कूल के भी अपने रूल्स होते हैं. वी फॉलो रूल्स व्हेन यू प्ले एंड इन द क्लासरूम. स्कूल्स में भी हमें सिखाया जाता है कि किस वक्त हमें पढ़ना चाहिए और किस वक्त हमें खेलना चाहिए. स्कूल रूल्स मेक लर्निंग ईजी एंड हेल्प अस टू गेट अलॉन्ग टुगेदर व्हेन वी प्ले. स्कूल के जो रूल्स होते हैं वो हमें प्रॉपर तरीके से सिखाते हैं कि हमें किस तरह से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए और पढ़ाई करने में भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं स्कूल के रूल्स. और किस तरह से हम सब दोस्तों को एक साथ मिलकर खेलना चाहिए ताकि उसमें लड़ाई भी ना हो और हम आराम से एक साथ एंजॉय भी कर सकें. और जो भी हम खेल खेल रहे होते हैं हमें उस खेल के रूल्स भी मालूम हो जाते हैं. जैसे कि पिक्चर के नीचे लिखा हुआ है और पिक्चर में आप देख भी सकते हैं. वी फॉलो रूल्स व्हेन प्लेइंग. वर्कर्स फॉलो रूल्स इन द वर्क प्लेस. जो वर्कर्स होते हैं वो अपने काम करने की जगह के रूल्स को फॉलो करते हैं. देयर आर रूल्स दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग हर्ट. देयर आर रूल्स अबाउट हाउ दे डू देयर जॉब. जहाँ पर भी हम काम कर रहे होते हैं, जैसे कुछ लोग वेल्डिंग का काम करते हैं, जैसे पिक्चर में दिखाया है अ वेल्डर शुड ऑलवेज प्रोटेक्ट हिज आइज़. तो वेल्डर्स को हमेशा ये सिखाया जाता है और जहाँ पर भी ये काम करते हैं वहाँ के रूल्स होते हैं कि आपको ग्लासेस लाजमी पहनने हैं और ग्लव्स भी लाजमी पहनने हैं ताकि जो वेल्डिंग की जो आग होती है उसके अंदर से जो चिंगारियाँ निकलती हैं तो वो आँखों को और आपके हाथों को नुकसान नहीं पहुँचाती. अब सेकंड पिक्चर में देखें. अ मोटरसाइकिलिस्ट शुड ऑलवेज वेयर अ हेलमेट. इसी तरह से जो बाइक चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, वो लाजमी हेलमेट यूज़ करते हैं.
और जो लोग यूज़ नहीं करते हैं वो नुकसान उठाते हैं। हेलमेट क्यों यूज़ किया जाता है कि अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है तो उनके सर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और जिस कंपनी में भी, जिस फैक्ट्री में भी, या जो भी हमारे काम करने की जगहें होती हैं, वहाँ के बहुत सारे रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करने से हम ख़ुद को सेफ़ भी रख सकते हैं और वहाँ का काम भी प्रॉपर चलता रहता है। नाउ ओपन योर पेज नंबर 29. Now look at that picture. Doctor should always wear gloves. डॉक्टर्स को आपने अक्सर देखा होगा कि वो ग्लव्स पहन के रखते हैं, और ग्लव्स हर पेशेंट, जो भी पेशेंट आता है, हर पेशेंट पर वो अपने ग्लव्स को चेंज भी करते हैं। वो इस वजह से करते हैं क्योंकि उनको ये रूल्स सिखाए जाते हैं, उनकी जॉब के ये रूल्स होते हैं ताकि उनको जर्म्स ना लग सके। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आजकल कोविड-19 है तो हम लोग मास्क लाजमी वेयर कर रहे हैं, और जो नहीं करते हैं उनको हमें कहना भी चाहिए कि वो भी मास्क लाजमी वेयर करें। अब सेकंड पिक्चर में देखें, पंक्चुअलिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स। पंक्चुअलिटी मीन वक्त की पाबंदी करना। वक्त की पाबंदी करने से भी हम बहुत सारे जो ऑफ़िस वगैरह होते हैं, अगर आप किसी ऑफ़िस में जाएं और वो आपको बंद मिले या वहाँ के रिसेप्शन पर कोई ना हो और आपको अटेंड करने के लिए कोई ना हो, तो आप क्या सोचेंगे? जाहिर सी बात है वो ऑफ़िस तो सही नहीं होगा ना। इसी तरह से सब वहाँ पे वक्त की पाबंदी करते हैं, इसीलिए जब हम बैंक जाते हैं या स्कूल जाते हैं तो सब हमें वहाँ पर मिलते हैं। तो वक्त की पाबंदी के रूल को फॉलो करना भी, वो भी हमारे काम में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होता है। We cannot always remember all the rules and laws. We must follow sign as they remind us of what we should or should not do. हम हर वक्त हर तरह के रूल्स को फॉलो करना हमें याद नहीं रह सकता है, इसीलिए हमें बहुत सारी जगहों पर ये साइंस नज़र आता है। ओके, नाउ लुक एट द साइंस। आवर फर्स्ट साइन इज़ एग्जिट। एग्जिट मीन बाहर निकलना। आपने बहुत सारे जो है वो हॉस्पिटल्स वगैरह में भी देखा होगा, डोर्स पर भी लिखा हुआ होता है, एक होता है एंट्रेंस का और दूसरा एग्जिट का होता है। इसका मतलब क्या होता है कि वो इंटर होने वाला डोर है और वो बाहर निकलने वाला। एंड सेकेंड साइन इज़ कीप ऑफ द ग्रास, यानी घास से दूर रहें। ये इस वजह से लिखा जाता है ताकि जो हम लोग होते हैं, हमें इतना नहीं केयर करना आता है ग्रास का, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर जो है अपनी चीज़ों की गंदगी वगैरह फैला देते हैं, पानी पीकर वहाँ बोतलें फेंक देते हैं, यानी हम ग्रास पे गंदगी फैलाते हैं या उसको हम तोड़ सकते हैं। तो इस वजह से ये साइन लगाया जाता है कीप ऑफ द ग्रास का। और डस्टबिन वाला साइन तो नॉर्मली हम सब जगह देखते ही हैं कि हमें अपना गार्बेज जो है वो डस्टबिन में फेंकना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। अगर हम यहाँ वहाँ अपना गार्बेज फेंक देंगे तो वो सबके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। एंड फोर्थ इज़ प्लीज़ ड्राइव स्लो, यानी स्लो ड्राइव करें, क्योंकि जहाँ पर, और ख़ास तौर पर जहाँ पर स्कूल या हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है अक्सर, तो वहाँ पर ख़ास तौर पर हमें ड्राइव स्लो करना चाहिए। एंड फिफ्थ इज़ ओके, नाउ लुक एट द साइन स्टॉप। स्टॉप कहाँ पर होता है? जहाँ पे अक्सर कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा होता है, कोई बिल्डिंग वगैरह बन रही होती है, वहाँ पे ये साइन लगा दिया जाता है स्टॉप का। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें वहाँ पर रुक जाना चाहिए और दूसरे रास्ते से हमें जाना चाहिए। एंड अनदर साइन इज़ पी फॉर नो पार्किंग। जहाँ पर ये साइन हो, इसका मतलब है कि हमें वहाँ पर अपनी गाड़ी को खड़ा नहीं करना चाहिए। बाज़ लोग जो है उस साइड पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं जहाँ पर ये साइन होता है, तो इससे दूसरे सब लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और उसी के नीचे एक और साइन है जिस पे एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर खामोशी रहनी चाहिए, यहाँ पर कोई म्यूज़िक या लाउड साउंड ना हो। ये ज़्यादातर हॉस्पिटल्स वगैरह के साइड पर भी हो सकता है ताकि वहाँ पर मरीज़ों को कोई परेशानी ना हो। इस चैप्टर से हमने क्या सीखा कि हम गुड सिटीज़न किस तरह से बन सकते हैं। और समीर ने भी अपने बारे में बताया कि जो हमारी कम्युनिटी होती है, जिस एरिया में हम रह रहे होते हैं, वहाँ के कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। हमें ये नहीं समझना चाहिए ना घर में, ना बाहर, ना स्कूल के ये रूल्स हम पर जो है वो ज़बरदस्ती मुसल्लत किए जा रहे हैं या कोई हमें क्यों ऑर्डर दे रहा है। ये सब जो ऑर्डर होते हैं, ये सब जो रूल्स होते हैं, ये हमारी लाइफ को सेफ़ बनाने के लिए और हमें हेल्दी रखने के लिए और हमें एक गुड सिटीज़न यानी एक अच्छा शहरी बनने के लिए हमें हेल्प आउट करते हैं। सो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। So okay students, hope you all understand this chapter. If you have any problem regarding this, you can come to school and ask me.
The working of this chapter is available on Google Classroom app. Okay students, take care yourself. Allah Hafiz.